सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जन मैथ में देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया प्रॉफिट लॉस में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं वनडे एग्जाम की। ठीक है, तो उसमें आप जब देखेंगे क्वेश्चन का लेवल तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे गए हैं, आरआरबी के एग्जाम में और आपके यूपीपी के कोई एग्जाम हो, यानी सभी वनडे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी वनडे एग्जामों के लिए वो इसमें दिया गया है। तो अभी तक हमने आपको कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 184 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको 184 से आगे करके बताएंगे। जिनके पास ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपके सब सामने क्या होगा क्वेश्चन लग जाएगा, तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं 185 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया देखेंगे। 185 का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको लग गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, कह रहा किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹3000 थी। उसमें 3 वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% हानि और 5% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है 3000 थी। प्रत्येक की कीमत 3000 थी। पहले पर क्या हुआ, पहले पर कितना 10% का लाभ हुआ, पहले पर 10% का लाभ। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3000 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 100। ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 300 रुपये। ये आपका 10% लाभ, जब पहले वस्तु पर 10% लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य निकल कर कितना है आपका 300 रुपये। ठीक है, प्रत्येक कीमत आपका, क्योंकि पहले पर निकाल ले इसी प्रकार से दूसरे पर निकाल लेते हैं। दूसरे वस्तु पर कितना हो रहा 5% की हानि, 5% की हानि होती है तो यहाँ से इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक की कीमत कितना 3000 ही है, तो 5/100 ये इससे कैंसिल 150। अब यहाँ से आप तीसरे वस्तु पर फिर 5% की हानि होती है तो यहाँ से इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3000 का 5/100, ये इससे कैंसिल 150। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ अथवा हानि बताइए। अर्जित कुल लाभ अथवा हानि कितना हो जाएगा, तो पहले 300 लाभ हुआ माइनस 150 माइनस 150। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 300 में माइनस 150 और माइनस 150 कर देंगे तो यहाँ पर 300 और माइनस कितना हो जाएगा 300 कट गया, यानी कुल लाभ अथवा हानि कितना हुआ 0 रुपये का कुल लाभ अथवा हानि हुआ। तो आप देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा ना, यानी इसका मतलब ये हुआ ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो 185 कंप्लीट। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 186 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 186 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए पहले प्रश्न देखिए, यहाँ हमने आपको सोल्यूशन करके बता दिया है तो आपको केवल समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो प्रश्न था वो आपका गलत दिया था इसलिए हमने इसको सेट करके पहले लगा लिया है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्या दिया है। इसमें आपका दिया कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे, उनमें से 33 सही 1/3% को 22.5% लाभ पर, 25% हानि पर और शेष को 3% हानि पर बेच दिया। उसका समग्र लाभ हुआ या हानि होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो दिया है 33 सही 1/3% है, ना कि 331/3% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये 33 सही 1/3% को अगर हमने यहाँ पर हमने क्या किया, इसको यहाँ पर भिन्न में बदल लिया तो हमारे पास 1/3 हुआ। अब यहाँ पर 25% को हमने भिन्न में बदला तो 1/4 हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आम का शेष भाग निकाल लेंगे। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो ये हमारे पास आम का शेष भाग निकल कर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि माना आम का कुल क्रय मूल्य कितना है 100 है, तब आपका क्या होगा, इस पे 33 सही 1/3% भाग पर कुल लाभ कितना होगा 33 सही 1/3 है गुणे 22.5%, क्योंकि आपका इसमें दिया है ना, आप देखेंगे तो क्या दिया है, कह रहा है कि 33 सही 1/3 को 22.5% लाभ पर, तो 22.5% यानी बटे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 100/3 गुणे 22.5/100 और इक्वल कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्या दिया है देखेंगे, कह रहा कि
25%, ठीक है, 25% को 25%, यहाँ पर आपका दिया है 22.5% लाभ पर और 25% को 25% हानि पर, ठीक है। तो 25% भाग पर कुल हानि कितना हो जाएगा, यानी 100 गुणे 1/4 और गुणे 25/100 यानी इतना हो जाएगा। अब इसमें कहा रहा शेष भाग पर प्राप्त हानि, तो सबसे पहले आप शेष भाग पर प्राप्त हानि निकाल लेंगे। तो 100 गुणे 5/12 और गुणे कितना हो जाएगा 3/100, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ये देखिए शेष भाग वाला आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना शेष को 3% हानि, तो 3% हानि यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपको कुल लाभ और हानि निकालना है, तो हमारे पास पहले 7.5 आया, उसके बाद ये हमारे पास हानि, ये हानि हुआ तो माइनस से घटा देंगे, तो यहाँ पर आंसर शीट जो आएगा 0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुआ, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 186 का सॉल्यूशन। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। 187 आपका क्या दिया है, तो इसमें दिया एक कंपनी ने रुपए 40,000 में एक मशीन खरीदी और 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को रुपए 45,000 में बेच दिया गया, कितनी छूट की पेशकश की गई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मरम्मत सहित पहले आप क्या निकालेंगे, मरम्मत सहित मशीन का क्रय मूल्य कितना हुआ, मरम्मत सहित मशीन का क्रय मूल्य, मशीन का क्रय मूल्य कितना हो गया, आप देखेंगे 40,000 और 10,000 कितना हुआ 50,000, 50,000 रुपये मरम्मत सहित मशीन का क्रय मूल्य आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखेंगे कुछ समय बाद मशीन को रुपए 45,000 में बेच दिया जाता है, ठीक है, कितने में 45,000 में बेच दिया जाता है। तो आपको बताना है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना दिया है, 45,000 में बेच दिया जाता है। तो आपको बताना है कि कितनी छूट की पेशकश की गई। तो छूट परसेंट आपको निकालना है, तो कितना होगा, छूट गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो छूट कितना हो जाएगा, यानी 50,000 में से 45,000 घटाएंगे, 5,000 का छूट हुआ गुणे 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 50,000। तो यहाँ से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5×50 यानी 10% की छूट पेशकश की गई, ठीक है। तो ये से यहाँ से आपका 187 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 188 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 का सलूशन हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो केवल आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपका थोड़ा से क्या था, क्वेश्चन आपको समझना था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप पहले लग गया होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, कह रहा है कि इसमें 188 में कह रहा है कि यदि वस्तुओं को 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो रुपए 3312 का लाभ होता है। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि जो वस्तुओं का लागत मूल्य है x है, ठीक है। तो पहले हमने 20% हिस्सा निकाल लिया है, इसका 1/5 आया, तो शेष हिस्सा यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, कह रहा है इसका 2/3। तो 1 माइनस इन दोनों को जोड़ करके ये हमने निकाला, तो हमारे पास शेष हिस्सा निकल कर चला आया। अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ये आया है 2/3, यानी आपको कितना दिया, ये शेष हिस्सा जो हमने निकाला 2x/5 का कितना दिया आपका 25%, यहाँ इसका 25% हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या दिया है 20% हिस्सा 20% की हानि पर, ठीक है। तो देखिए 20% हिस्सा 20% की हानि पर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या दिया है, और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष हिस्सा 20%, शेष हिस्सा ये है 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितना 3312 का क्या होता है लाभ होता है। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास x का मान निकल कर आया 21,600। तो जो वस्तुओं का लागत मूल्य होगा वो आपका कितना होगा 21,600 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 188 भी कंप्लीट करके बता दिया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे यानी 189 करके बताएंगे। तो चलिए इसको यहीं पर क्वेश्चन नंबर 189 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। 189 का क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि ए ने रुपए 5400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना दिया है आप चेक करेंगे, तो क्रय मूल्य कितना दिया, रुपए 5400 दिया है,
ठीक है। तो यहाँ से पहले आप कुल विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास कुल विक्रय मूल्य कितना आ रहा है। ठीक है, कुल विक्रय मूल्य आप निकालिए कितना दिया है। तो कुल विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो पहले कितना है आप यहाँ पर देखेंगे 5400 में एक वर्ष को 30% हानि, तो 5400 का 30% यानी 70/100 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि इस प्राप्त राशि ने उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेचा, तो यानी 160/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 54 गुणे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 7×6 42 का 2 और 7 1 के 7 4 11 112। ठीक है, 54 गुणे 112 कर देंगे तो हमारे पास 6048 हो जाएगा। कितना? 6048। तो विक्रय मूल्य आपका इतना है और क्रय मूल्य इतना है, तो यहाँ पर लाभ होगा। लाभ कितना होगा? 6048 में से 5400 हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी ₹648। ठीक है, तो अब आपको लाभ परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट आप कैसे निकालेंगे? लाभ गुणे 100 बटे आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो लाभ कितना दिया है? 648 गुणे 100 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 5400। 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 12 3 36 12 चौक 48 12 पंचे 60। ठीक है, ये 12 से चलिए 2 से पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और 2 दूना 4 हुआ। ठीक है, और 2 सत्ते 14, कितना हुआ? 324/27। ठीक है, तो 3 से कैसे 3 9 27 और यहाँ पर कितना होगा 3 दहाम 30 और 3 अठू 24। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से 9 के 9 और 9 दूना 18, यानी कितना हुआ लाभ परसेंट? कितना हुआ? 12%। तो 12% आपका ये लाभ परसेंट निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हमने आपको 189 भी करके बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 190 की तरफ आते हैं। तो 190 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो यहाँ से आप नोट डाउन करके समझेंगे। 190 190 वाला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 2 बाइक प्रत्येक की लागत ₹40,000 है, उनमें से एक को ₹48,000 में बेचा गया, दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जाए। कह रहा 2 बाइक प्रत्येक की लागत रुपए कितना दिया है? 40,000। तो दोनों बाइकों का पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। दोनों बाइकों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना है 40,000, यानी 80,000 ये कुल हुआ। कितना हुआ आपका? 80,000 ये आपका कुल हुआ। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया? दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए कि ताकि 25% का समग्र लाभ प्राप्त किया जाए। तो इसका पहले 25% निकाल लेते हैं। 25% लाभ का रहा है 80,000 गुणे 125/100, 2 जीरो से कैंसिल, तो हमारे पास 800 गुणे 125 सॉल्व करेंगे तो 1 लाख आपका ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए कि ताकि 25% का लाभ हो, 25% का समग्र लाभ हो। तो अब आपको क्या करना है? एक बाइक का मूल्य आपको, प्रत्येक बाइक का मूल्य 40,000 है, तो यहाँ से आपको दूसरी बाइक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बाइक का विक्रय मूल्य में से 40,000 आपको हटा देना है, 60,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया। 190 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं 191 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः
₹64.80 और 320 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। ठीक है, यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32 अच्छा इसमें दिया है 3,20,000 खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तीनों वर्ष क्रय किया गया कुल पेट्रोल कितना है, तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल, तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल कितना है ये पहले आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया है, यहाँ पर आपका 64 कितना दिया है रुपये, ₹64.80 और ₹320 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष कितना, यानी अगर पहले वर्ष का निकालें तो यही आपका 3,20,000 ही खर्च करता है। और यहाँ पर दिया है प्रति लीटर 64 के हिसाब से, यहाँ पर बटे 64 करेंगे, फिर यहाँ पर 3,20,000 बटे आपको कितना कर लेना है 80 कर लेना है, फिर 3,20,000 और बटे में आपको कितना कर लेना है 320 कर लेना है। ठीक है, तो तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल कितना आ जाएगा, आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो 32 दूना 64, तो यहाँ पर कितना हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 5,000 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 0 से कैंसिल, 8 त्रिक 24, 8 चौक के 32 होगा तो 4,000 ये हो जाएगा, प्लस 32 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, 1,000 ये हुआ। तो तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल कितना हो जाएगा, यानी 5 और 9 यानी ₹10,000 कितना हो गया। अच्छा, ये खरीदा गया कुल पेट्रोल लीटर में होगा 10,000 लीटर, कितना 10,000 लीटर। तो यहाँ पर तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल कितना है 10,000 लीटर आपका हुआ। अब आपको क्या बतानी है, पेट्रोल की प्रति लीटर औसत मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल की प्रति लीटर औसत मूल्य, औसत मूल्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3,20,000 आपका है गुणे 3, और यहाँ पर तीनों वर्ष खरीदा गया कुल पेट्रोल कितना है 10,000 लीटर, तो 10,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 जीरो इससे, 2 जीरो इससे, तो यहाँ पर कितना होगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9, ₹96। तो पेट्रोल की प्रति लीटर औसत कितना हो जाएगा ₹96 आपका ये हो जाएगा। चलिए, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 192। 192 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसमें आपका दिया कि दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। दो वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी जाती, माना दोनों वस्तुओं को ₹100 की दर से ₹100 प्रति दर से खरीदी गई, ₹100 प्रति की दर से खरीदी गई। तो अब आपको इसमें क्या दिया, एक वस्तु को 20% पर लाभ, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से,
तो 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि इसमें आपका दिया ही ने क्या दिया है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100 माइनस 10 यानी 90। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 प्लस 90, तो 9 2 11 हुआ 210। 210 रुपये ये हमारे पास क्या हुआ? कुल विक्रय मूल्य आपका आया। तो अब आपको बताना है कि कुल लाभ अथवा हानि परसेंट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कुल विक्रय मूल्य निकल कर आया है वो आपका कितना? 210 है। और कुल अगर क्रय मूल्य निकालें तो 100 प्लस 100 यानी 200। तो यहाँ पर हमारे पास लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। तो 210 में से 200 हटा देंगे यानी कितना हो जाएगा? 10। लाभ 10 होगा तो लाभ परसेंट आपको निकालना है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? यानी 200। 2 पंचे 10, तो 5% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये रहा 192। अब इसके आगे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 193। 193 आप देखेंगे क्या दिया है। 193 तो इसमें आपका दिया है कह रहा है कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90%। तो मान लेते हैं कि माना विक्रय मूल्य जो आपका दिया है वो ₹100 दिया है। फिर कह रहा है कि जो कैमरे का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है, तो 100 गुणे 90 बटे 100 कट गया यानी ₹90। तो विक्रय मूल्य 100 और क्रय मूल्य 90, लाभ कितना हो जाएगा? 100 में से 90 हटा दीजिए 10। तो आपको लाभ परसेंट बताना है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 90 कैंसिल। 100 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9%। 193 कंप्लीट। ठीक है, 193 कंप्लीट। अब इसके बाद 194 आते हैं। 194 यहाँ पर लगाते हैं। चलिए 194 देखिए क्या दिया है आपका। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने ₹70 वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, ₹60 की वस्तु दर से 13 वस्तुएं और ₹65 प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर कुल वस्तु कितने देखिए 15 प्लस 13 प्लस 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य पहले आप निकाल लीजिए। वस्तुओं का क्रय मूल्य तो आपको समझ में आ जाएगा। वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, कितने हिसाब से 15 गुणे 70 ये हो जाएगा, प्लस 60 गुणे 13 ये हो जाएगा, प्लस और 65 गुणे 12 ये हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105 यानी 1050 प्लस 13 छक्का 78 यानी 780 प्लस ये कितना हो जाएगा 780 ये हो जाएगा। तो दोनों तीनों को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 1050 और 2 0 0 2 2 16 और 2 7 14 1 15। अब इसमें 0 6 5 11 यानी 26 10 ये यानी 15 13 प्लस 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हुआ? यानी हम कह सकते हैं 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य
2610 हुआ। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको 40 वस्तुओं का औसत मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 2610 बटे 40। तो इसी को आप कैंसिल कर लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 261 बटे 4, तो कितना हो जाएगा? 4 छक्का 24 हो जाएगा। 2 4 छक्के 24, तो 24 और 2 बचा यहाँ पे, तो फिर 4 पंचे 20 हुआ, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अच्छा 4 से आपका कैंसिल हुआ था, तो 4 छक्के 24 हुआ, 24 और 2, अच्छा 24 और 2, ठीक है, फिर 4 पंचे 20 हुआ, तो ठीक है 65.25। आप देखेंगे आंसर शीट इसमें क्या दिया है, 65.25 सही तो है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 194 कंप्लीट। चलिए 195 पर आते हैं। 195 आपका क्या दिया है? एक 195 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखेंगे आपका। चलिए 195 आते हैं। 195 की तरफ क्या दिया है? करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक था। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना लागत मूल्य कितना है? रुपए 100 मान लेते हैं, तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? रुपए 142 हो जाएगा। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा? तो 20 दशमलव कितने का लाभ होता है? 20.7% का, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य 20.7% का लाभ होता है, 100 प्लस 20.7, 120.7 रुपए। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ गया 120.7 रुपए। अब इसमें कहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या होगा? तो छूट, अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत, तो पहले आप यहाँ से क्या करेंगे? छूट निकाल लेते हैं। तो 120, यहाँ पर कितना है अंकित मूल्य पर? 142 माइनस 120.7 कितना हो जाएगा? 21.3। अब आपको वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना होगा? छूट का प्रतिशत 21.3 गुणे 100 और बटे में आपका क्रय मूल्य, अच्छा अंकित मूल्य पर कहा है ना, तो 142 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 30 हो जाएगा और बटे में 142, तो 142 गुणे 15 करेंगे तो हमारे पास 21 30 हो जाएगा। तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का परसेंटेज कितना होगा? 15%। तो 195 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं 196 की तरफ। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आपका 196 देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति ने रुपए 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? तो इसमें दिया एक व्यक्ति 2500 में 25 वस्तुएं बेची, तो यानी विक्रय मूल्य आपका कितना दिया? विक्रय मूल्य रुपए 2500 में 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
100/100 माइनस कितने पर 10% की हानि हुई, -10 और गुणे 2500, तो 100/90 गुणे 2500, ये इससे कैंसिल हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 250, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25,000 और बटे 9, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25,000/9, तो एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालें तो हमारे पास 25,000/9 गुणे 25, 1,000/9, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1,000/9। अब इसमें कहा क्या है, आप इसमें देखेंगे तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो इसका 20% का लाभ निकाल लेते हैं लाभ कमाने के लिए, तो 1,000/9 गुणे 120/100, ये कैंसिल, 1200/9, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 1200/9। अब इसमें कहा है कि 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो वस्तुओं की संख्या 2400 में वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 1200/9, ठीक है। या तो इसको आप यहाँ से हमारे पास कितना हुआ, ये कितना आया था 1,009 और 120 हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर हम चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या 2400 पे निकाल रहे हैं, 2400 में वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, तो 2400/1200/9, तो 12 दूना 24, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और 2 गुणे 9 हो जाएगा यानी 18, तो वस्तुओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 18 आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने 196 तक कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे।